ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़का ही गलत होता है, लड़कियां भी गलत होती हैं। देखी है हमने लड़कियां भी गलत। बच्चों को थोड़े संस्कार सिखाने चाहिए। आजकल रील्स के माध्यम से इंस्टाग्राम ने इतना और बिगाड़ दिया है कि अभी ना मम्मी ने ना नया फ़ोन लिया है, नानी ने मतलब, तो उनकी कल मुझे पता चल गया था। जैसे ही वीडियो कॉल आई तो मैंने चैनल पे दिया ने लिया, तो आप लोगों के लिए हाय भी कह रही, हाय गाइस, हाय गाइस। उनको नया नया शौक चढ़ गया है कि फ़ोन लेके अभी तो फ़ोन चढ़ा था, सब जगह मिलाती हैं, वीडियो कॉल करके कर रही है सब जगह। अच्छा लगता है बुजुर्गों के पास जब नया आता है ना। ले नहीं रही थी बहुत टाइम से, हम पीछे पड़ रहे थे। मैंने कहा लो लो लो, आज मैं बना रही हूँ थोड़ा कढ़ाई पनीर। ये पनीर बचा हुआ था ना, तो शिमला मिर्च भी थी और प्याज लहसुन ना। मैं तो उधर गई हूँ और जो हमारे यहाँ मेड आती है ना, उन्होंने ना ऐसी काट दी। ऐसे में बना दूँगी, पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ अलग अलग करके। आज ना मेरी तबीयत ख़राब होगी। मार्च आते आते सुबह से ऐसी सर्दी लगी है। कल हवा में चली गई थी ना, गला भी ख़राब, और मुझे दिल्ली भी जाना है। बस अभी सर्विस करानी है, बहुत सारे काम करने हैं। जाने से पहले सबको तैयारी करके जानी होती है ना। कितनी अच्छी बर्ड की है ना आवाज़ आ रही है यहाँ से, देखो। एकदम से मौसम चेंज हुआ और चारों तरफ, मुझे मम्मी बता रही हैं, अभी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली में भी खूब मतलब बारिश हुई है अच्छे से, और स्नोफॉल खूब हो रही है मनाली में, कुल्लू में। मैंने बोला था ना कि एक बार तो मौसम चेंज होगा। मैंने क्या बोला था, ये होता ही है, मतलब 2-3 बार से मार्च अप्रैल में ये होता ही है। अब लेट पीछे हो गया है सारा वेदर ना। फिर बोलूँगी कुंभ का असर आ रहा है तो चिढ़ जाएंगे कुछ लोग। कुंभ का असर था, जो गर्मी हो रखी थी, ऊर्जा ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग तो अच्छे भी गए थे ना। ऐसा कोई है कि सभी अब वो करने गए हैं, आहो आस्था से गए हैं बहुत सारे लोग। मैंने एक आजकल देख रही हूँ लड़के ना बहुत सुसाइड कर रहे हैं, और मुझे डर भी लगता है लड़कियों के लिए भी और लड़कों। पहले लड़कियों का बहुत होते थे, आजकल लड़के बहुत कर रहे हैं। अभी दूसरे ने किया है शादीशुदा। देखिए, मैं ऐसे तो वुमेन मतलब हाँ पावर की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि लड़कियां भी गलत होती हैं। तो लड़कियां जब गलत होती हैं तो कुछ कानून ऐसे होने चाहिए कि दोनों तरफ से जस्टिस मिले। ये पेड़ में फल आने शुरू हो गए हैं, कदम का पेड़ है ना। ये हमारे जानने वालों के साथ भी हुआ था। लड़के वाले ने खूब पैसा लगाया, लड़के वालों ने लगाया, लड़की वालों ने नहीं लगाया पैसा, और उन्होंने पैसा लगाया कि लड़की गरीब थी, खूब अच्छे से शादी करी उसकी, मतलब लेकिन लड़की तो थोड़ी सी हाई फाई और जो लड़का था वो थोड़ा सा कम था। ठीक है, वो नहीं बनी, आपकी नहीं बनी, लेकिन झूठ बोल के जब डाइवोर्स हुआ तो लड़की वालों ने बोल दिया कि उस टाइम पे जितने भी थे भाई ये इतने पैसे हमने लगाए। जबकि हमारे बहुत क्लोज थे जानने वाले, और हमने देखा 1 रुपया नहीं लगाया था उन्होंने, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया था। और उन्होंने फिर ये वो मांगी, एलुमनी मांगी कि ऐसे ऐसे हमने इतने पैसे लगाए थे, दो। अब वो जो जानने वाले भी थे उन्होंने भी बहुत मेहनत से पैसे जुगाड़ करके, मतलब कैसे ना कैसे करके शादी किया था। और जब पैसे दिए ना तो इतनी आत्मा पे जोर रख के दिया, क्योंकि दुख होता है ना जब आप खुद शादी करते हो और आपको झूठे केस में फंसा के पैसे मांगे जाते हैं। तो आप मानेंगे, वो लड़की का सेकंड जिस दिन पैसे दे के आए, अगले दिन उस लड़की का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और जितने पैसे थे ना वो सब लग गए उसमें, रॉड डली थी उस लड़की को। तो कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे ही कर्मों की सज़ा मिल जाती है कभी ना कभी।
तो दोनों तरफ से मैं तो दोनों को करूँगी। ये नहीं बोलती कि लड़की भी है, हमें भी अपनी बेटियों को भी सच में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ना हम उनको बेटों की तरह भी प्यार देते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं, ऐसे ही लड़कों का भी होता है। तो दोनों तरफ से मतलब बहुत डर लगता है कि कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। मुझे तो खुद बच्चों का भी वो लगता है, इसीलिए धीरे 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 मैं अब कहीं नहीं जाती हूँ। मैं ना जैसे पहले मैं चली जाती थी इधर उधर, सुबह भी शाम को भी, खुद मैं ज्ञान लेने जा रही हूँ और बच्चों को छोड़ रही हूँ मैं अकेले। अब मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी, अपनी बेटियों के साथ रह के उनको तब शिक्षा देनी है तो वो है। और शिवांगी बाहर रहती है तो मुझे उसकी और भी चिंता रहती है, क्योंकि आजकल बच्चे लड़के लड़कियाँ सब इंडिविजुअल हो जाते हैं। पहले रहते थे परिवारों के साथ, अब नहीं रहते हैं। मुझे अच्छे तरह याद है हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी जो अभी नहीं रहे ना, देखो भीड़ कितनी हो गई है ना, तो वो उनसे हम इतना डरते थे और हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं कहते थे, वो डांटते थे। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारी भी कमी हो रही है। देखो तो कि हम लोग ना थोड़े से ना शॉर्ट टेम्पर है। अगर हमारे बच्चों को कोई हमारा रिश्तेदार इवन अगर डांट भी दे या बोल भी दे कि बेटा यहाँ क्यों खड़े हो या ये काम क्यों कर रहे हो, तो हम लोग ना उन पे ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना फंड मचा देते हैं। सही में बच्चे फंड मचाते हैं कि उन्हें ऐसे बोला तो हम भी उनकी उसमें आ जाते हैं। और पहले नहीं होता था ये सब, तो बच्चों के अंदर दोनों तरफ से पेशेंस होती थी। अब वो पेशेंस ख़त्म हो गई है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। लड़कियों में ज़्यादा हो रही है, मेरी बेटियाँ हैं पर मैं बता रही हूँ लड़कियों में ज़्यादा हो रही है। इसलिए ना संस्कार देने चाहिए। तब लेट हो गई तो अब दो दो जल्दी, अब देना शुरू करो धीरे धीरे, प्यार से उनके पास लेके आओ उनको। जैसे दिया है, शिवांगी तो खाना बनाना पहले से ही जानती है, आता है उसको। मैंने बोला, मैं उनको बोलती हूँ बेटा ठीक है, आजकल के टाइम में आदमी भी कर रहे हैं, आदमी यहाँ रहते हैं तो नहीं करते, बाहर जाते हैं तो काम करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे ठीक है मेड मिल जाती है, पत्नी काम करती है, पर फिर भी दोनों को बैलेंस लेके काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़का ही गलत होता है, लड़कियाँ भी गलत होती हैं। देखी है हमने लड़कियाँ भी गलत ऐसे है, तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए तो दोनों को बराबर ढंग से वो किया जा सके। पहले दहेज बहुत लिए जाते थे, आजकल फिर भी उस स्तर पे दहेज नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़े से हो गए हैं, बच्चे भी आपस में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। फिर भी पता नहीं क्या होता है, कभी कभी हो जाता है कुछ अनमैच, और सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या होता था, मैं एक बात बताऊं आपको, पहले आपस में ना परिवारों में लड़ाई होती थी तो फ़ोन नहीं होते थे, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, फ़ोन नहीं होते थे, ठीक है। वो अगर नॉर्मल लड़ाई है आपस में, आजकल क्या होता है, फ़ोन कॉल्स होती हैं, तुरंत डेटा ट्रांसफ़र होता है, तुरंत इधर उधर डेटा ट्रांसफ़र होता है, और उधर से पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसमें, और उधर से बच्चे को भी, क्योंकि एक एक बच्चे होते हैं, तो उधर से बच्चे को वो हाइपर कर देते हैं, इधर से पेरेंट्स भी हो जाते हैं, वहीं काम ख़राब हो जाता है। पहले क्या था, देखो वो अलग है, दहेज का केस अलग है, लेकिन ये जो नॉर्मल लड़ाइयाँ चलती हैं वो हर घर में हर पति पत्नी के बीच में होती हैं। लेकिन उसमें क्या था कि लड़ाई हुई, छोटी मोटी बात पे लड़ाई हुई, हो के रह गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम फ़ोन तो होते नहीं थे, बाद में आए हैं दूसरे वाले फ़ोन, सबके पास नहीं होते थे, तो वो बात ना इतने टाइम बाद अगर कोई बताता तब तक आई गई हो जाती थी, तो वो खुद ही सॉल्व हो जाती थी। आजकल तो तुरंत फ़ोन कॉल होते हैं हर जगह से, तुरंत, तो वो काम बिगाड़ देता है। अब वो पुराने वाला टाइम नहीं रहा है कि एक ही तरफ से होता था या एक तरफ से, दोनों तरफ से बराबर ताली बजती है। इसीलिए कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा युग देख रहे हैं, हमारे बच्चे ना जाने कैसा देखेंगे, तो अभी से थोड़ा सा उनको चेंज करना ना, मतलब शुरू करना चाहिए एकदम से, थोड़ा थोड़ा उनको स्पिरिचुअल बैठना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही बीच में ना हमारी भी गलती थी, पेरेंट्स ने बिल्कुल छोड़ दिया था, अब तो बैठना चाहिए। मैंने इसीलिए ना कहीं जाना दिया के बिना बहुत कम जा रही हूँ, मैं ट्रैक पे बहुत कम। पहले तो मैं भागती थी, यहाँ भी रहती थी तो इधर दो, सुबह भी शाम भी भागना, नहीं, अब बच्चे के साथ रहने का टाइम है,
यही तो जमा पूंजी है। ठीक है, हम अपनी सब कुछ कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इनको अगर हम कुछ नहीं देके गए तो ये भी हम समाज के और इनके साथ गलत करके जाएंगे। लड़कियों के साथ रेप केस, अब शादी के बाद की प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही है जितनी रेप केस की हो रही है, और लड़कों के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है कि शादी के बाद की जो होती है वो ज़्यादा हो रही है। मतलब वो प्रॉब्लम है लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग हो गई है वो। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अपने बेटों को भी समझाएं और अपने बेटियों को भी समझाएं। भाई हम तो यहाँ पसर गए हैं नीचे ना। मछली गई है अभी। ये राजेश जी और सोनम जी मिले हैं, सोनीपत से है, पीछे से पहचान लेते हैं, पीछे से पहचान लेते हैं सब। नहीं मैम, हमने तो सामने से पहचान लिया। ओ बाबा, कहाँ शत्रुघ्न घाट से पहचान लिया। अच्छा, रोज देखते हैं, कह रहे एकदम डाई हार्ट फैन जो होते हैं ना। हाँ, शर्मा जी के टाइम से देख रहे हैं। सब्सक्राइब भी किया? नहीं, कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, आपने इतना बोल दिया वही बहुत है। और बड़े खुश, ऐसे अच्छा लगता है मिलके कि आप इतनी दूर से जानते। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ लाइक जी। भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। अरे थैंक यू। मैं लेके आता हूँ आपके पास शो शर्मा जी और सब कुछ मैं लेके आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ बैठ के, सुनते रहो भजन कीर्तन। सही में हम पहले ना दादी नानी इनके पास बच्चों को भेजते थे ना, रहते थे, तो उनसे बहुत ज्ञान लेते थे बच्चे। लाड लाड में ही ज्ञान ले, थोड़ा बहुत बिगा वो हो जाते थे, कर देते थे, लेकिन ज्ञान की बातें सुनाते बताते थे, बच्चों को अच्छी सीख देते थे हैं। लेकिन वो सब अब चेंज होता जा रहा है, हम छोड़ते ही नहीं है, हमको विश्वास ही नहीं है उन लोगों के ऊपर। बच्चों को थोड़े संस्कार सिखाने चाहिए। आजकल रील्स के माध्यम से इंस्टाग्राम ने इतना और बिगाड़ दिया है कि रिश्तों को ना खुलेआम गालियाँ दी जा रही है। अगर किसी का वो बुआ गंदी है, ज़्यादातर तो बुआ को बताया जाता है, बुआ, फिर किसी की मौसी से हो तो मौसी से, बच्चे बोल रहे हैं और पेरेंट्स भी साथ मिल के बोल रहे हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी तरह याद है, पड़ोस में भी कोई होती थी, मम्मी बोलती थी ये बड़ों के बीच की बात है, तुम बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए था। मतलब हमें ऐसे संस्कार मिले हैं। आजकल पेरेंट्स साथ मिलके अगर उनकी बुआ से प्रॉब्लम है, मौसी से प्रॉब्लम है, तो वो भी सपोर्ट करके उनको गलत वो रील्स के माध्यम से पेश कर रहे हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत वो जाती है। अच्छे संस्कार की दी जानी चाहिए, गलत उनकी नहीं दी जानी चाहिए। तो सोशल मीडिया का असर बच्चों पे बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, जो कि दिख रहा है अभी। आज स्वामी जी आ गए, चिदानंद जी, इनकी आवाज़ अच्छी लगती है ना। हरे हरे ये आवाज़ मिसिंग थी ये। अभी योगा वीक भी आ रहा है, जाके इन्होंने परमार्थ में जो कैंप लगा था उसके बाद पूरा वहाँ सफाई करके फिर आए अपना जगह का। ऐसे संदेश देते रहना चाहिए, ऐसे नहीं है कि छोड़ के उसको भाग आए। ऋषिकेश की हमारी वाली साइड देखेंगे तो एकदम स्पिरिचुअल और वो है। तपोवन वाली साइड देखेंगे वहाँ स्पिरिचुअल प्लस तो है, थोड़े बहुत हैं, पर हिप्पी कल्चर ज़्यादा है, उससे वो स्थान बिल्कुल बिगड़ गया है। दो स्थानों में ऊर्जा का फ़र्क बहुत गहरा, ऊर्जा बहुत फ़र्क है, बहुत। वहाँ एकदम ना अलग सी वाइब्रेशन आती है, बहुत उल्टी मतलब अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती उस तरफ, कुछ स्थानों को छोड़ के। लेकिन इधर की वाइब्रेशन बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। देखो
कहते हैं कि आश्रमों में कुछ भी हो रहा है, लेकिन लोग जो जिस भाव से बैठे हैं, आरती सुन रहे हैं, उनके भाव बहुत अच्छे होते हैं। वो एकदम रोते हैं आरती को सुन के ना, तो इसीलिए वाइब्रेशन चेंज होती है। और ये वाइब्रेशन बच्चों को ना, ऋषिकेश बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम आरती में लेके आते हैं। जैसे हमारी वीडियो देखना शुरू किया तो उनको ऋषिकेश से लगाव बढ़ा। अगर आप बचपन से ही लाएंगे ना तो धीरे धीरे वो उनकी बॉडी में वो हो जाएगा, तो वो खुद ही आना पसंद करेंगे। अब एकदम से आपको अच्छा लगा और आप लेके आए, फिर वो बड़े होके फिर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए धीरे शुरू से ही, जैसे पहले हमारे पेरेंट्स मंदिरों में ही लेके जाते थे ना, सब जगह घुमाओ, मंदिरों में भी घुमाओ, मसूरी भी गए थे हम बचपन में, हर जगह ये बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। बचपन से थोड़े से भी संस्कार होंगे ना, हैं, तो वो कैच कर लेंगे उसको, बीच में बिगड़ते भी हैं तो कैच कर लेंगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मुझे गुरु नानक जी भी बहुत अच्छे लगते हैं सच में। कितने शांत संत थे वो, कितने शांत ना, सुंदर। देखो रात के टाइम कम आ रही है ना आजकल, ये देखिए लाइट ही लाइट, और इतना सुंदर लग रहा है पूरा ऋषिकेश। आपको अभी मिल के गए थे तो वो कह रहे थे कि वो पहले देखते थे वीडियो, उनके हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं वीडियो देखता था, तो कह रहे हैं कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है ऋषिकेश को देख के ना। चारों तरफ आरती हो रही है और अच्छा स्पिरिचुअल एकदम, शाम के टाइम तो एक अलग आनंद आ जाता है ना। आज ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो दोनों बच्चों, दोनों बेटा हो या बेटी, संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। इसमें मैं अपनी बेटियों की बात करती हूँ क्योंकि हमने भी बीच में उनको वैसे छोड़ दी, मतलब वो कर दिया था। लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे हमारे अंदर जो मतलब संस्कार हमारे पेरेंट्स ने दिए हुए हैं, क्योंकि पहले के थे ना, तो वापस हम उनको थोड़ा थोड़ा ला पाएंगे, मतलब कर पाएंगे। और क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली में भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे बच्चों के पीछे पड़ जाना चाहिए। अपने पीछे तो पढ़ो, बच्चों के भी पीछे पढ़ो। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान भी जरूर रखें। बहुत ही सुंदर, आनंद ही आनंद।